Hey everyone, so I am Nikita and in this video I am going to explain about what are the mistake I have done in my graduation। और इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव है कि आपको वो गलती नहीं करनी है। लाइक आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन आपको इस वीडियो से यही सीखना है कि वो गलती आपको नहीं करना है। और लेट मी इंट्रोड्यूस मी, लाइक आई एम निकिता कुमारी एंड आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। बेसिकली मैं अपने लास्ट सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर में हूँ और कुछ टाइम पहले ही मेरा रिज़ल्ट आया है और अभी मेरा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। और इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव है कि मैं अभी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो फेस कर रही हूँ, जो जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम आप फेस ना करें, क्योंकि अभी मेरे पास मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है अपने प्रॉब्लम का। बट एक होता है ना कि हो सकता है इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा अगर ये चीज़ हो रहा है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि येस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मगध महिला कॉलेज और मेरा जो ऑनर्स है वो इंग्लिश लिटरेचर है। एंड इसके पीछे भी छोटा सा स्टोरी है, मतलब कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर नहीं चाहिए था, मुझे हिस्ट्री चाहिए था। लेकिन जो मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप इंग्लिश लिटरेचर लो। तो आपको सबको पता है कि बेटी बेसिकली अपने पापा को किसी बात की रिजेक्ट नहीं करती है, अगर वो बोलते हैं तो वो मान लेती है। तो मैंने भी पापा का बात मान लिया और मैं खुश हूँ। लाइक आई एम हैप्पी कि मेरे पापा ने जो डिसीज़न लिया वो बहुत सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ था तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहला था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है और हमारे कॉलेज में इंग्लिश में ही बताया जा रहा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट धीरे धीरे जो है सब कुछ ठीक हो गया एंड नाउ आई एम हैप्पी विथ माई ओवरऑल रिज़ल्ट। मैं सब चीज़ से खुश हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है जो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो आपको नहीं करना है। और अब मैं आपको अपना मार्कशीट का दिखा भी दूँगी प्रूफ कि कैसे मैं इम्प्रूव करा और कैसे सब कुछ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर आप अभी जैसे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद को टाइम दो, आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, प्रोसेस करो उस चीज़ को समझने को। ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि नहीं मेरे से नहीं कुछ संभल रहा है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो है आपको आप जब इस चीज़ को प्रोसेस कर लो, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा रिज़ल्ट कम भी आ रहा है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसका भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि आप बहुत सारे इस चीज़ मतलब सीखोगे इस चीज़ से। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जो है 6.40 रिज़ल्ट आया था, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब कि इसको हम लोग अच्छे में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। और इस टाइम मैं भी आपके तरह जो स्ट्रेस में चली गई थी कि कैसे प्रोसेस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है जो जहाँ पे मैं लैक कर रही हूँ, ये सब चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन रेज़ हो रहे थे मेरे मन में। उसके बाद जो है मेरा सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया वो 7.05 था, तो थोड़ा ठीक था। आई एम क्वाइट हैप्पी, बट मुझे था एक्सपेक्टेशन कि थोड़ा और आगे जाए, क्योंकि हमारा ड्रीम रहता है कि हम लोग को 8 CGPA लाना ही रहता है। उसके बाद मेरे को जो है 8.37 आया। लेट मी मुझे करेक्ट करना है, मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो 6.40 आया, सेकेंड सेमेस्टर में 7.70 आया, थर्ड सेमेस्टर में मेरा 8.31 आया एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो मेरा है 8.08 आया एंड द लास्ट सेमेस्टर आई हैव रिसीव 8.5 CGPA, जो कि मतलब कि ठीक है रिज़ल्ट। इतना भी आप इसको ख़राब में नहीं कंसिडर कर सकते, आप इसको बहुत वाव में भी कंसिडर नहीं कर सकते हो, तो ठीक है। आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट। अब फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे इस चीज़ को मेंटेन करना है, और अगर आप मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहले जो अगर आप सेमेस्टर में जा रहे हो तो अगर आपका पहला स्टार्टिंग जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो डोंट बी पैनिक, प्रोसेस करना है। सेकेंड थिंग है कि आपको जो है टीचर के नज़र में अच्छा रहना है। अच्छा रहना है इन द सेंस कि आपका जो ऑरा होता है उसको क्या आपका डिसिप्लिन, टीचर के नज़र में आपको ये नहीं दिखाना कि आप बहुत एक्टिव नहीं हो, ये सब नहीं है। आपको वो चीज़ जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को जो है वही बच्चे पसंद है जो कि डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको जो भी असाइनमेंट मिले वो ट्राई करो कि आप टाइम पे सबमिट करो। असाइनमेंट इतना भी भारी असाइनमेंट नहीं होता कि आपको एकदम मतलब कि पहाड़ टूट गया भाई इतना असाइनमेंट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल असाइनमेंट मिलेगा, आप उसको अच्छे से दो। इंटरनल एग्ज़ाम पे फोकस करो
और ट्राई करो कि आप चीट ना करो, क्योंकि चीटिंग करोगे तो लाइक थोड़ा बहुत हो जाता है, MCQ वगैरह थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप ये ट्राई मत करो कि बहुत सारा ज़्यादा चीट करना है, क्योंकि इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, जो कि आपको डेवलप करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। फिर जब आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है तो एज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट एक बहुत फॉर्मेट होता है हमारा, मतलब कि आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है कि आपको पहले में जो है ऑथर को इंट्रोड्यूस करना है और स्टार्ट जो है कोटेशन से करना है। लाइक कोई भी एक राइटर है, उसको दूसरा राइटर कैसे प्रेज कर रहा है उसके कोटेशन से आपको स्टार्ट करना है। सेकंड में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द पोएट एंड एज वेल एज राइटर, ठीक है। और मतलब इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू पोएट या फिर राइटर, और एज वेल एज जो भी टेक्स्ट रहेगा उसका, पोएम, नॉवल, जो भी रहेगा वो आपको करना है। और उसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से आपको आंसर शुरू करना है। और इंट्रोडक्शन ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके आंसर में हर पैराग्राफ के बाद या हर एक पेज में कम से कम एक कोटेशन होना चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखा था क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट था, जो 6.40 आया था, उसमें मैंने एक जगह भी कोटेशन ऐड नहीं किया था, एंड दैट्स वाई कि मेरा मार्क्स इतना लो गया था। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर भी की थी, तो मुझे ये चीज़ प्रोसेस करने में लग रहा था कि आंसर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अब मेरे को समझ में आ गया कि आंसर कैसे होना चाहिए। और कोटेशन जो रहता है वो आपका एक कोटेशन 2 से 3 लाइन का होता है, तो कोटेशन याद करना इतना भी टफ नहीं है, आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो आराम से। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आप अभी यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको आगे क्या चीज़ करना है, लाइक आपको पीजी करना है या फिर आपको जो है नॉर्मल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है। तो ये मेरा हाईली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग जो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे ये सोचने में कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि ये मैंने गलती करा है और मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है। लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लॉट्स ऑफ थिंग, जो कि मैं बहुत अभी ज़्यादा खुल के बताऊंगी नहीं, बट या आई एम रियली सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट करा था, बट एक होता है ना कि मुझे लगा कि भाई अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, हो जाएगा हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आप जब यूजी में आ रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है आपको प्रोसेस करने में लग गया, बट सेकेंड सेमेस्टर से आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। अगर आप अगर आपको लिटरेचर से ही आगे जाना है या फिर आपका जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट है उससे आपको पीजी करना है, तो ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आप सबको कि आप लोग जो है यूजी से ही तैयारी करो। और आपको अगर CUET का पेपर देना है तो अपने दिमाग में बैठा लो। एंड सेकेंड थिंग, अगर अगर आप 10 लोग से बात कर रहे हो कि मुझे आगे ये करना है, आगे वो करना है, तो आप उनका बात सुनो, लेकिन आप खुद को टाइम देना, आप सोचना कि मुझे क्या करना है। ये नहीं कि दूसरे के बात में आ गए तो फिर वो छोड़ दिया कि भाई वो ठीक है, वो इस फील्ड में जा रहा है तो मैं भी उस फील्ड में जा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ और उसका जो है मुझे जो मैंने करा तो उसके लिए मुझे आज मिल रहा है कर्मा, लाइक आई सफरिंग। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखो। जैसे कि अगर आपको पीजी में जाना है तो उस हिसाब से, लेकिन हाँ आपको सेकेंड सेमेस्टर से ही आपका अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा पेपर कब इजी देता है, कब हार्ड देता है। मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारा जो है वो ईजी पेपर था, तो उस अकॉर्डिंग तो कट ऑफ भी हाई जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको मगध महिला कॉलेज में आना है, अगर आप पटना से हो और पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आना है, तो येस, मगध महिला जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, आपको अगर मतलब मदद चाहिए होगा तो वो बहुत सपोर्ट करेंगे। मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, लाइक फ्यू ऑफ देम इज़ कृति मैम, विदुषी मैम, ये सब जो टीचर है, अनामिका मैम, ये सब जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करी मैंने को। मतलब उन्होंने मुझे फ्री करा था कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, अगर कॉल कर सकते हो। अगर कॉल करा तो अगर नहीं रिप्लाई कर पाई तो फिर मैं बाद में कॉल करूँगी। फिर हमारे कुछ जो है PhD के स्कॉलर्स थे, मैम के जो स्कॉलर्स थे वो भी आई थी। उसमें से एक अंजला मैम थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। तो वो होता है कि आप टीचर से इंटरेक्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ट्राई करना कि टीचर से इंटरेक्शन में रहो, क्योंकि टीचर आपको बहुत गाइड करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या चीज़ जो है मतलब कि जिससे आप सीख सकते हो। फिर वो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है। तो ये चीज़ आपको फोकस करना है।
ठीक है। और अगर आपको इस कॉलेज में आना है तो आप आओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले मुझे लगता था कि लड़की का कॉलेज है, उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ हमने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए, लाइक इन्जॉयमेंट के लिए। लेकिन एक पर्सनली होता है ना कि एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसे आप कुछ शेयर करो। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जो कि आपके दिमाग में मतलब वो एक मेमोरी की तरह बैठ जाएगा, और आपको कभी ना कभी ये सोच के मज़ा आएगा कि कॉलेज में मैंने ये दिन स्पेंड करा था। तो वो सब बहुत बहुत प्यारा प्यारा मेमोरी हो जाता है। अगर आपको मेरा मार्कशीट चाहिए होगा या फिर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं अपना जो मार्कशीट है वो मैं पोस्ट कर दूँ, ताकि आप लोग मतलब देख लो। और बस यही था, मेरा एक छोटा सा चीज़ था शेयर करना। और हाँ, मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला है और मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बिहार में जो है वो बीएड का फॉर्म जो है अगर भरना रहता है तो उसमें ग्रेजुएशन का ऑल ओवर मार्किंग चाहिए रहता है, मतलब तीनों साल का मार्क्स चाहिए रहता है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो हम तो फॉर्म नहीं भर पाए। तो अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना नहीं करना है, बट मैं उस चीज़ को फाइंड कर रही हूँ। और अभी मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ चलते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ ताकि मेरा भी मन हल्का हो जाए, और अगर आपको इस चीज़ से हेल्प मिले तो वो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। सो यही था मुझे शेयर करना। एंड थैंक यू एवरीवन जो भी मेरा बात सुन रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, लाइक आपको अगर कोई ऑनर्स लेने में लाइक कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम बता सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके मम्मी पापा आपको कुछ सजेस्ट करें तो आप मानो उस बात को, और ये मेरी गारंटी है कि आप उस चीज़ से रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ करा था, मेरे पापा ने बोला, एंड मैं बहुत खुश हूँ। जो भी चीज़ मैंने कॉलेज में करा, जो भी मेरा मेमोरी बना, जो भी मेरा मार्क्स आ रहे हैं, मैं सब चीज़ से खुश हूँ। बट ये एक गलती हो गया कि मैंने बस एक बात नहीं माना कि मुझे पीजी करना था, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई बहुत सारे बात से, और ना मेरा बीएड हो पा रहा है अभी, ना मेरा पीजी हो पा रहा है, क्योंकि मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। बट मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं ये सब चीज़ जो है वो आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर आप भी यूजी में अगर इस फेज़ में आ रहे हो तो आप इस वीडियो से देख के आप सीख सको, आप ये गलती ना करो। एंड दैट्स ऑल मेरे साइड से। थैंक यू एवरीवन, बाय।